कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसमें बताना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में जाने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बिहार के किसी भी क्षेत्र को हुआ है तो वह उद्योग का क्षेत्र है। बिहार में उद्योग जिस प्रकार से बढ़ रहा था, शाहनवाज हुसैन साहब बिहार के उद्योग मंत्री थे एनडीए के सरकार में, वो जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे और उनके मेहनत का ही परिणाम था कि भारत का पहला प्रदेश बिहार बना, पहला राज्य बिहार था जिसने इथेनॉल पॉलिसी को बिहार में लागू किया और जिसका परिणाम भारत का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में खुला था, जिसके लिए बिहार सरकार को जो बताया गया था कि बिहार की जो इथेनॉल उत्पादन क्षमता है एक वर्ष की वह 172 करोड़ लीटर थी। तो जब प्रपोजल्स मंगवाए गए उसके लिए उद्योग मंत्री ने काफ़ी मेहनत किए और वह सभी प्रदेश में जाते थे, विभिन्न प्रदेशों में जाते थे और उद्योग घराने के लोगों को इसके बारे में बताते थे और वहाँ से जब उनके प्रपोजल्स मंगवाए गए तो बिहार सरकार को जितना उम्मीद नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा प्रपोजल्स बिहार सरकार को मिले थे। तो जब बारी आई काम शुरू करने की तो क्षमता तो जितना निर्धारित था उतने को बिहार में लाइसेंस दिया गया इथेनॉल के लिए, तो पूर्णिया में पहला प्लांट खुला और उसके बाद विभिन्न जिलों में प्लांट्स को खोले गए। तो झटका कब लगा? झटका सरकार गिरते के साथ लगा। आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं और उस पद पे रहते हुए भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री को कहते हैं कि ठंडा कर दिए जाएंगे। ठंडाने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं और एक तरह से धमकी दे रहे हैं। जब भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बिहार में धमकी दिया जा सकता है तो यह जंगल राज का शुरुआत यहाँ से दिखता है। अब नीतीश कुमार जी तो जब से एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार जी कभी महागठबंधन के साथ रहे, लेकिन उनका एक चीज़ सिद्धांत था कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ कभी समझौता नहीं करते थे। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उन्होंने अपनी सभी नीतियों को, सिद्धांतों को हटाकर, तार पर रखकर वो फिर महागठबंधन की सरकार में चले गए और जहां वो गए हैं क्या वहां वो सही से काम कर पाएंगे? ये सभी सवाल हैं। और अब जब उद्योग के बारे में हम बता रहे हैं तो उद्योग में कुछ प्लांट्स बेगूसराय के बरौनी में ब्रेवरेज कंपनीज 550 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली थी और टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ से भी अधिक रुपया इन्वेस्ट करने की बात थी। लुधियाना की कंपनी थी, उसका नाम भी हम आपको बता दें, लुधियाना की पंजाब टेक्सटाइल फर्म्स इन्वेस्ट करना चाहती थी। वह पंजाब टेक्सटाइल फर्म्स अब बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। क्या ऐसी दिक्कत आ गई? सभी को डर सताने लगा कि क्या बिहार अब सुरक्षित है कि नहीं है। तो ये सभी कारण रही है जिसके कारण जो भी मेहनत किया गया, बिहार एक बीमारू प्रदेश माना जाता था। उद्योग के क्षेत्र में बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में और भी उद्योग मंत्री बने एनडीए के सरकार में, वो भी कोई काम नहीं किए। जब कोई काम करने वाला व्यक्ति आया उन्होंने सारी काम करने की शुरुआत कर दी और अंत समय में उनकी जब लोगों को इसका लाभ मिलने लगा, बिहार में रोजगार होते हैं, उससे जितना उद्योग का क्षेत्र में विकास होता तो बिहार के लोग को ही ना रोजगार मिलता, बिहार सरकार को ही ना रेवेन्यू मिलता। जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो क्या आप सोच सकते हैं कोई भी बिहार में इन्वेस्ट करने आएगा? यही हमारा आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना था कि ये लोग नीतीश कुमार जी कितना बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं। कहने को तो कोई भी कह देगा हम 20 लाख रोजगार देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अरे आप 20 लाख रोजगार कब दीजिएगा? जब उद्योग के क्षेत्र में काम हो रहा था तो आप लोग